नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई पुस्तक मेरा चीज़ किसने हटाया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। मेरा चीज़ किसने हटाया यह पुस्तक है जिसमें आप जानेंगे कि आपके काम और आपकी ज़िंदगी में होने वाले परिवर्तनों का सामना कैसे करें। मेरा चीज़ किसने हटाया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। हम सबके हिस्से सरल और जटिल। इस कहानी में आने वाले 4 काल्पनिक पात्र हैं: चूहे, स्निफ व स्करी और छोटे लोग, हेम व हाँ। उम्र, लिंग, जाति या राष्ट्रीयता से परे हम सभी के अंदर छुपे सरल और जटिल हिस्सों के प्रतिनिधि हैं। कभी हम स्निफ की तरह हरकत में आ जाते हैं और होने वाले बदलाव को पहले से ही सूंघ लेते हैं, तो कभी हम स्करी की मानिंद फुर्ती से अपने लय में आ जाते हैं। कभी हम हेम हो जाते हैं और बदलाव को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें यह डर सताता है कि इससे हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। और कभी हम हाँ की तरह समय रहते सीख जाते हैं, जो ताड़ लेता है कि परिवर्तन कुछ बेहतर की ओर ले जाने के लिए ही है। हम चाहे जिस हिस्से को अपने व्यवहार में लाएं, हम सब इनमें से किसी न किसी पात्र की तरह तो ही हैं, और हम सभी का मकसद एक ही है: भूल भुलैया में अपनी राह तय करने और बदलते वक्त में कामयाब होने की ज़रूरत। आगे बढ़ते हैं। कहानी के पीछे की कहानी। मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी की पीछे कहानी बताने में मैं रोमांच का अनुभव कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि यह पुस्तक अब लिखी जा चुकी है और यह हम सबके पढ़ने, खुश होने और एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार है। इसका इंतज़ार मैं तब से कर रहा था जब मैंने पहली बार स्पेंसर जॉनसन के मुंह से चीज़ की क्रांतिकारी कहानी सुनी थी। यह बरसों पहले की बात है, जब हमने इकट्ठे द 1 मिनट मैनेजर लिखी थी। उससे भी पहले की। मुझे याद है उसी वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि यह कहानी कितनी बढ़िया है और आगे चलकर यह मेरे कितने काम आएगी। मेरा चीज़ किसने हटाया परिवर्तन की कहानी है। यह परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित होता है, जहाँ 4 मज़ेदार पात्र चीज़ की खोज कर रहे हैं। चीज़ उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी हो, प्यार हो, दौलत, बड़ा घर, आज़ादी, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आध्यात्मिक शांति या जॉगिंग या गोल्फ की तरह की कोई दूसरी वस्तु हो। हमारा चीज़ क्या है, इस बारे में हम में से हर एक का अपना विचार होता है। हम चीज़ का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह भरोसा होता है कि इसे हासिल करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए जब हम इसे खो देते हैं या यह हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कहानी में भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है जहां आप अपनी मनचाही वस्तु की तलाश करते हैं। यह वह ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वह समाज जिसमें आप रहते हैं, या वह संबंध जो आपने बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ कथा आप पढ़ने जा रहे हैं, सारी दुनिया में अपने भाषणों में मैं इसका जिक्र करता रहता हूं, और बाद में अक्सर लोग मुझे यह बताते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया। आप माने या ना माने, इस छोटी सी कहानी ने कई नौकरियां, शादियां और ज़िंदगियां बचाई हैं। असल ज़िंदगी के कई उदाहरणों में से एक चार्ली जोन्स का है, जो NBC-TV के माने हुए ब्रॉडकास्टर हैं। उसका कहना है कि मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी सुनने से उसका कैरियर बच गया। एक ब्रॉडकास्टर का काम ज़रा अलग है, फिर भी जो सिद्धांत उसने सीखे हैं उन्हें दूसरे लोग भी आजमा सकते हैं। हुआ यह कि चार्ली ने पहले के ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड खेलों के प्रसारण में बहुत मेहनत की थी और उसका कवरेज सफल माना गया था। इसलिए जब उसके बॉस ने उसे बताया कि उसे अगले ओलंपिक के लिए इन खेलों से हटाकर तैराकी और गोताखोरी का कवरेज दिया गया है, तो वह आश्चर्यचकित और विचलित हो गया। वह इन खेलों के बारे में अच्छी तरह नहीं जानता था, इसलिए वह मायूस हो गया। उसे लगा कि उसकी कोई कद्र नहीं है और वह सोचकर गुस्सा हो गया। उसे लगा कि यह अन्याय है। उसके गुस्से ने उसके हर काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी सुनी। इसके बाद वह खुद पर हंसा और उसने अपना सोच बदल डाला। उसे महसूस हुआ
कि उसके बॉस ने तो बस उसका चीज़ हटा दिया था, इसलिए उसने खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया। उसने इन दोनों नए खेलों को सीखा और उस दौरान उसने यह पाया कि नया काम सीखने से वह ज़्यादा जवान महसूस कर रहा है। उसके इस नए सोच और जोश का उसके बॉस पर असर हुआ और जल्दी ही उसे बेहतर काम मिलते चले गए। वह पहले के मुकाबले अधिक सफल हो गया और बाद में उसे प्रो फुटबॉल्स हॉल ऑफ फेम ब्रॉडकास्टर्स एली में शामिल किया गया। उनके ऑफिस के काम से लेकर उनके प्रेम प्रसंगों तक लोगों पर इस कहानी का इतना गहरा असर हुआ है। यह उन बहुत सी असली कहानियों में से एक है, मेरा चीज़ किसने हटाया की ताकत पर मुझे इतना भरोसा है कि मैंने कुछ समय पहले हमारी कंपनी में काम करने वाले हर व्यक्ति 200 से अधिक लोगों को प्रकाशन पूर्व संस्करण की एक प्रति दी। क्यों? क्योंकि हर उस कंपनी की तरह जो भविष्य में न केवल बचे रहना चाहती हैं बल्कि कामयाब भी होना चाहती हैं, ब्लैंचार्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी लगातार बदल रही है। वे हमारे चीज़ को हटाते रहते हैं। पुराने ज़माने में हमें वफादार कर्मचारियों की ज़रूरत थी, परंतु आज हमें ऐसे लचीले व्यक्ति चाहिए जो यहीं के होकर न रह जाएं। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बदलते माहौल में रहना तनावपूर्ण भी होता है और मुश्किल भी, जब तक लोगों के पास परिवर्तन को देखने का वह नज़रिया न हो जिसके सहारे वे इसे समझ सकें। इसके लिए चीज़ की कहानी सुनें। जब मैंने लोगों को इस कहानी के बारे में बताया और फिर उन्होंने मेरा चीज़ किसने हटाया किताब को पढ़ा, तो उन्हें तत्काल ऐसा लगा जैसे उनकी नकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो रही है। हर डिपार्टमेंट से एक के बाद एक कर्मचारी आया और मुझे किताब के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे बताया इस किताब की मदद से वे हमारी कंपनी में हो रहे परिवर्तनों को एक अलग नज़रिए से देख पाए हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, इस छोटी सी नीति कथा को पढ़ने से बहुत कम समय लगता है और इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको इस किताब में 3 खंड मिलेंगे। पहले खंड पुनर्मिलन में पुराने सहपाठी एक कक्षा पुनर्मिलन में चर्चा कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में हो रहे परिवर्तनों का सामना किस तरह किया जाए। दूसरा खंड है मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी, जो इस पुस्तक का निचोड़ है। तीसरे खंड एक चर्चा में लोग बातचीत करते हैं कि उनके लिए कहानी का क्या मतलब है और वे किस तरह अपनी ऑफिस और ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुस्तक की पूर्व पांडुलिपि पढ़ने वाले कुछ पाठकों की राय में कहानी के आखिर में ही रुक जाना बेहतर था। आगे पढ़ना उन्हें इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि वह इसके अर्थ को खुद के लिए समझना चाहते थे। कई लोगों को कहानी के बाद वाले खंड चर्चा को पढ़ने में मज़ा आया क्योंकि उससे उनके चिंतन को ये प्रेरणा मिली कि वे किस तरह अपनी परिस्थितियों में इसे बेहतर तरीके से काम में ला सकते हैं। हालात जैसे भी हों, मुझे आशा है कि हर बार जब आप मेरा चीज़ किसने हटाया को दोबारा पढ़ेंगे तो मेरी ही तरह आपको भी हर बार इसमें कुछ नया और उपयोगी संदेश मिलेगा। यह संदेश परिवर्तनों का सामना करने में आपकी मदद करेगा और सफलता दिलाएगा, चाहे आप अपनी सफलता किसी भी क्षेत्र में मानें। मुझे आशा है कि आप जो भी पाएंगे आप उससे खुश होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। याद रखें, चीज़ के साथ आगे बढ़ते रहें।